बचपन। कौन सी कविता पढ़ाऊंगी? चिड़िया का बचपन। बचपन, एक चिड़िया होती है और उसके बचपन के बारे में समझते हो आप? बचपन क्या होता है? जैसे आपका भी बचपन की कहानी होगी ना, आपके मम्मी पापा को पता होगी, ठीक है? ऐसे ही कवि ने इस चिड़िया के बचपन के बारे में इस कविता, उसका बचपन। तो इसमें कवि का क्या नाम है? निरंकार देव सेवक। वो सब चिड़िया और उसके बचपन के बारे में हमें बता रहा है। तो मैं एक पैरा पढ़ूंगी और उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यह समझती थी बस इतना सा है संसार। इसमें कविता जो है उसमें कवि क्या बता रहा है चिड़िया के बारे में कि सबसे पहले मेरे घर क्या होता है बेटा? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें लोग होते हैं ना, सदस्य है, उसको घर बोलते हैं। तो उसमें कैसा करता चिड़िया का? अंडे जैसा आकार। क्या होता है? अंडे जैसा बनावट। तब मैं यह समझती थी बस इतना सा है संसार। और चिड़िया क्या समझती थी? बस इतनी सी ही मेरी दुनिया है, इतना सा ही मेरा संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला, और फिर उसने घर अंडे जैसा था उसको क्या बना लिया? घर। और उसको क्या बना लिया? घोंसला। सूखे तिनके से तैयार। सूखा तिनका क्या होता है बेटा? जैसे सूखी लकड़ियां होती है ना, छोटी छोटी, उसके तिनके से उसने अपने घर को क्या किया? तैयार किया। तब मैं यह समझती थी बस इतना सा है संसार। संसार क्या होती है? दुनिया। तो वो चिड़िया क्या समझ रही थी? बस अपने जो घोंसला बनाया सूखे तिनके से, उसी को अपनी क्या समझ रही थी? दुनिया समझ रही थी। फिर मैं निकली, शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुमार। सुमार क्या होता है बेटा? मुलायम, सॉफ्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट, मुलायम, कोमल। तो वो क्या हो गई? निकल गई नई शाखाओं पर, नई टहनियों पर, और जो क्या थी? बिल्कुल हरी भरी। तब मैं यह समझती थी बस इतना सा है संसार। वो जब निकली तो उसने क्या देखा पेड़ के ऊपर? कि जो हरी भरी कोमल टहनियां होती है, बस इतनी सी ही मेरी दुनिया है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आया बहुत बड़ा है संसार। आखिर जब वो आसमान में उड़ी, कौन उड़ी? चिड़िया। तो उसने क्या देखा? कि बहुत बड़ा है संसार, कि दुनिया बहुत बड़ी है। क्योंकि वो पहले क्या है? अपने घर को क्या समझ रही थी? अंडे जैसा। फिर क्या समझ रही थी? उसने घोंसला बनाया सूखे तिनकों से। फिर वो पेड़ के ऊपर बैठी टहनियों पे, तो उसने टहनियों को क्या समझा? कि बिल्कुल हरी भरी और मुलायम टहनियां हैं, उससे मैं क्या? ये ही मेरी दुनिया है। फिर जब वो आसमान में उड़ी तो उन्होंने क्या देखा? कि अपनी जब पंख पसार, मीन्स क्या होता है? फैलाना। पंखों को फैलाकर जब वो आसमान में उड़ी तो उसने क्या देखा? कि बहुत बड़ा है संसार, बहुत बड़ी दुनिया है। तो इसमें जो कवि है उन्होंने का जो चिड़िया है उसके बारे में क्या बताया है बेटा? कि उसकी कल्पना, सोच के बारे में बताया है कि उम्र के साथ साथ सोच कितनी विकसित होती है, कितनी बढ़ती है, और जो नजरिया है आपका देखने का वो भी कितना बदलता है। क्योंकि जो चिड़िया है वो पहले अपनी दुनिया क्या समझ रही थी? बिल्कुल छोटी, लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है तो उसकी दुनिया क्या हो जाती है? बड़ी। उसकी सोच क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्या आपको ये कविता समझ में आ गई? यस मैम। अब समझाओ आप आरव, पढ़ो इस पैराग्राफ को। सबसे पहले मेरा घर अंडे जैसा था आकार, तब मैं यह समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आप बताओ इस पैरे के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको। दिव्यांश, मैं पहले के वो है, क्योंकि पहले चिड़िया ऐसा समझती थी कि जैसे अंडे जैसा, जैसे अंडा रहता है उसके जैसा मेरा घर है, मेरी दुनिया है। दूसरे में समझाओ मेरे को। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनके से तैयार, तब मैं यह समझती थी बस इतना
तिनके से मीन्स सूखी तिनके से, तो वो क्या समझती थी, बस इतना सा ही है मेरा संसार या इतनी सी ही मेरी दुनिया। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुमार, बस यही समझती थी बस इतना सा है संसार। तो क्या कहाँ निकली वो टहनियों पर निकली, उसने सोचा बस मेरे इतना सा ही दुनिया है, इतना सा ही संसार है। जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तब समझ में आया बहुत बड़ा है संसार। जब वो आखिरी में उड़ी आसमान में, तो उसने देखा कि बहुत बड़ा है संसार, बहुत बड़ी है दुनिया। ठीक है, तो इस कविता में क्या है, क्या समझ में आया आपने कि चिड़िया की सोच क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, बड़ी होती है, और उसका देखने का जो नजरिया होता है वो भी बदलता है। तो उसको क्या होगी, फिर उसकी संसार कितना बड़ा है, उसकी सोच क्या होगी, विकसित हो गई। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड, बैठ जाओ। चिड़िया और उसका बचपन। सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। क्या है इसमें बताओ मेरे को, पहले में क्या समझाओगे मेरे को आप? सबसे पहले मेरा घर कैसा था, अंडे जैसा। मेरा घर अंडे जैसा। अंडे जैसी कोई क्या समझती थी चिड़िया, अपनी दुनिया। फिर क्या हुआ, फिर मेरा घर बना घोंसला। फिर उसने क्या किया, अपना एक घोंसला बनाया। किससे बनाया घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब भी वो क्या समझती थी कि यही है मेरी दुनिया, यही है मेरा संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर। शाखाओं समझते हैं, टहनियां जो पेड़ की हरी भरी होती हैं, जो कोमल होती हैं, मुलायम होती है। कवि ने इन टहनियों को क्या बताया, सुकुमार मीन्स कोमल और मुलायम। तब वो क्या समझती थी कि मेरी बस इतनी सा ही दुनिया है, इतना सा ही संसार है। आखिरी जब मैं आसमान में उड़ी, आखिर चिड़िया जब आसमान में उड़ी तो उसने क्या, पंख पसार, क्या किया, अपनी पंख पसार होता है बेटा फैला कर उड़ना। तभी समझ में आया बहुत बड़ा है संसार मीन्स बहुत बड़ी है दुनिया। तो इसमें कवि ने कविता में क्या बताया है बेटा कि चिड़िया है, उसकी सोच और नजरिया धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, बढ़ता है। चिड़िया और उसका बचपन समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब बताओ मेरे को, आपने क्या समझा इस कविता में? इस कविता में हमने समझा कि चिड़िया की जो सोच है वो और बढ़ती गई। जैसे जैसे उन्होंने पहले क्या बनाया, अंडे जैसा लगा। फिर क्या किया उन्होंने, घोंसला तिनके से बनाया। फिर क्या किया, शाखाओं पर गई वो। फिर लास्ट में क्या हुआ, आसमान में उड़ी। मीन्स जब आसमान में उड़ी तो उनका सोच और उनके जो नजरिया होता है वो क्या हुई, विकसित हुई। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस मैम। यस मैम। को समझा रही हूँ, ठीक है? शब्दार्थ क्या है, घर। घर को समझते क्या होता है, वह स्थान जहाँ परिवार के सभी सदस्य रहते हो। संसार, संसार क्या होती है, दुनिया। घोंसला क्या होता है, चिड़िया का घर। और सुकुमार क्या होता है बेटा, मुलायम और कोमल। और आसमान क्या होता है, आकाश। और पसार क्या होता है, फैलाकर। पसार मीन्स जो चिड़िया है वो पंख फैलाकर आसमान में उड़ती है। और आकार क्या होता है, बनावट। कविता में आपको पढ़ाया है उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर पूछती हूँ, ठीक है? सभी को जवाब देना है। सबसे पहले अंडे जैसा आकार था, घोंसले का। सूखे तिनकों से तैयार हुआ, कविता के अनुसार इतना सा है संसार। कविता के अनुसार चिड़िया आसमान में उड़ी, पंख पसार के। पंख फैलाकर, पंख पसारकर। ठीक है, अब संसार का मतलब बताओ, आप शब्दार्थ बताओ। संसार दुनिया। दुनिया। पसार, पंख। फैलाकर। पसार मीन्स फैलाकर।
विकसित मीन्स बढ़ती है। और जो चिड़िया हरी भरी शाखाओं पर, टहनियों पर जब जाती है तो सुकुमार शब्द का अर्थ आता है। उसका क्या मतलब होता है? सॉफ्ट और मुलायम। मीन्स कोमल और मुलायम। सॉफ्ट और बेटा इंग्लिश का वर्ड हो जाता है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम मुलायम और कोमल। ठीक है। और जो चिड़िया घर किससे बनाती है अपना घोंसला? सूखे तिनके से। सूखे तिनकों से। जैसे ये नीम के नीचे सूखे गिर जाते हैं ना, ऐसे तिनके उठा के ले जाती है चिड़िया, देखी है आपने? उठा के ले जाती है। और उसका घोंसला कैसा बनता है? अंडे जैसा। देखो ये चिड़िया इसमें अंडे जैसा। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।